हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेपर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना के बारे में। उसके बाद में हम करेंगे भारत की जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभंकर था। और 2011 की जनगणना का उद्देश्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की क्या जनसंख्या थी, हम वो जान लेते हैं अब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या 51.47% और महिलाओं की जनसंख्या है 48.53%। 53% है, 48.53% महिलाओं की जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकंड पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे सिक्किम। सिक्किम की 6 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट पे मिजोरम। सेकंड नंबर पर है मिजोरम, जिसकी जनसंख्या है 10 लाख और ये न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, जरा हम वो जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 27.95% रही है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? नागालैंड है। नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव चली गई, नकारात्मक हो गई है, -0.6% रही है नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे मेघालय। मेघालय की 27.95% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 26% है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 राज्य हैं। फर्स्ट पे नागालैंड -0.6% नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और सेकंड पे है केरल।
केरल की 4.9% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। इस हिसाब से केरल दूसरे नंबर पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है केरल, सेकंड नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा और नगर हवेली है। दादरा और नगर हवेली, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 55.9% है, जो कि सर्वाधिक है। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है, और इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 6.3% है, 6.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है बिहार, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड पे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 वर्ग किलोमीटर पे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 2 राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट नंबर पर है, जिसका 17 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और सेकंड पे है मिजोरम, मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 52 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है, जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 11,382 वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका 46 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, 46 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या रहा है, जरा हम वो जान लेते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यानी कि अगर हम स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग कर दें और गुणे 1000 कर दें तो हमें लिंगानुपात पता चल जाएगा, हमें लिंगानुपात पता चल जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, 943 है भारत का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, केरल का लिंगानुपात 1084 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है, 879 है हरियाणा का लिंगानुपात, जो कि न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है केरल, केरल का लिंगानुपात है 1084। और तमिलनाडु है सेकंड नंबर पर, तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। न्यूनतम लिंगानुपात वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे हरियाणा, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879 है। और सेकंड पे है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात 889 है, 889 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी है, 1037 है पुदुचेरी का लिंगानुपात, 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन व दीव है, जिसका 618 लिंगानुपात है, 618। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात का फार्मूला क्या होता है? तो बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष के बीच है और बालकों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष के बीच है गुणे 1000, ये होता है शिशु लिंगानुपात का फार्मूला। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है भारत का शिशु लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 972 है अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 834 है हरियाणा का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, जो कि हरियाणा का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका 968 शिशु लिंगानुपात है।
और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका 871 शिशु लिंगानुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसे पढ़ लिख सकता है, तो उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता का फार्मूला क्या होता है? तो साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या गुणे 100, ये होता है साक्षरता का फार्मूला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, 74.04%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 94% केरल की साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, बिहार की 61.8% साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट पे केरल, केरल की साक्षरता दर 94% और सेकंड पे मिजोरम, मिजोरम की साक्षरता दर है 91.3%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले टॉप 2 राज्य हैं, फर्स्ट पे बिहार, बिहार की 61.8% साक्षरता दर है और सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 65.4% साक्षरता दर है अरुणाचल प्रदेश की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी साक्षरता दर है 91.8% साक्षरता दर है लक्षद्वीप की। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर है 76.2% साक्षरता दर है दादरा नगर हवेली की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या क्या रही है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा, 37.8% जनसंख्या ही गोवा की ग्रामीण जनसंख्या है, बाकी शहरी जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा, 62.8% गोवा की जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, केवल 10% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की शहरी जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, 97.5% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है दिल्ली की। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 37.7% जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शहरी जनसंख्या है, बाकी ग्रामीण जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पंजाब है, जिसका प्रतिशत है 31.9%। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या है 10.43 करोड़, 10.43 करोड़ जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। 2021 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2021 की जनगणना जो थी वो 16वीं जनगणना थी और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री विवेक जोशी इसके जनगणना आयुक्त थे 2021 की जनगणना की, जो कि 16वीं जनगणना थी। और इसका आदर्श वाक्य था जन भागीदारी में जन कल्याण। 2021 की जनगणना भारत में पहली
डिजिटल जनगणना होने वाली थी, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसे टाल दिया गया। अब हम कर लेते हैं जनगणना से संबंधित बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? तो नकारात्मक किसकी रही है? आप अभी पढ़ चुके हैं, नागालैंड की नकारात्मक रही है जनसंख्या वृद्धि दर, और -0.6% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दर सबसे अधिक रही है? तो किस राज्य की जनसंख्या दर सबसे अधिक रही है? मेघालय की जनसंख्या दर सबसे अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसमें लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है और 6.3% इसकी जनसंख्या दर है, 6.3%। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो 2011 की जनगणना में 640 जिले शामिल थे, 640। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, जो कि महाराष्ट्र का जिला है थाने, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है दिबांग वैली। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, दिबांग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना जाता है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का जो भी व्यक्ति है, लड़का या फिर बच्चा है, वो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का प्रतिशत कितना है? मुसलमान लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है मुसलमान लोगों का प्रतिशत, 14.2%। अगला क्वेश्चन है 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? 2021 की जनगणना जो होने वाली थी, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसे टाल दिया गया, ये कितनी भाषाओं में होने वाली थी? तो 16 भाषाओं में होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो 1921 वर्ष को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना रहा है? नगरीकरण का स्तर या फिर प्रतिशत कितना रहा है? तो 31.15% रहा है नगरीकरण का स्तर, 31.15%। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग देश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 43.63% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, 43.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 30.72% क्षेत्र मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है, जो कि निरपेक्ष है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74.05% है, 74.05% है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? तो किस राज्य ने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर प्रतिशत दर्ज किया है? तो बिहार ने सबसे ज़्यादा दर्ज किया है वृद्धि दर प्रतिशत, बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर है। 1106 वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्त पर वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत में प्रतिशत साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो मुंबई की सबसे अधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? लगभग कितनी है विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की? तो 17.7% भागीदारी है भारत की विश्व की कुल जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? 10 वर्षों में एक बार की जाती है, आप सभी जानते हैं 10 वर्षों में एक बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना भारत में संपन्न हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121.05 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिकतम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? तो कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना नहीं हुई, 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हुई, इसका मुख्य कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? तो 16 भाषाओं में होने वाली है 2021 की जनगणना, 16 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.2% है, 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? 68.8% है, 68.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़, 10 करोड़ बिहार की अनुमानित आबादी है।
और ये तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम है भारत का सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 16.5% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की भारत की जनसंख्या का प्रतिशत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी और केरल की साक्षरता दर सबसे हाई थी, सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। केरल की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो राजस्थान में सबसे अधिक अंतर है स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में। पुरुष साक्षरता दर 79.2% है और महिला साक्षरता दर 52.1% है। अंतर क्या है, कितना है? तो फिर 27.1% का इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है लिंगानुपात का परिकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? सबसे अधिक घनत्व किसने दर्ज किया है? तो सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया है दिल्ली ने। दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 11,320 वर्ग किलोमीटर है। 11,320 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई? तो ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? 1911-1921 में दर्ज की गई थी। 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा है न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है भारत का? 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? तो 11 करोड़ है महाराष्ट्र की जनसंख्या और यूपी की 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, या फिर कुछ कम हुआ है, या फिर ऑप्शन डी पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निरंतर बढ़ रहा है। भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? तो 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर इसका तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है केरल में, सबसे अधिक है महिला साक्षरता दर केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा किससे की जाती है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है?
तो शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी? 37 करोड़ है। 37 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का है। केरल के बाद दूसरा स्थान मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? तो वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या थी? 29 वर्ष थी। 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार है सबसे घनी आबादी वाला, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 वर्ग किलोमीटर है। 17 वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।